जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आकाश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज़ लगा रही हूँ। रुचि ने लगभग चिल्लाकर आकाश को आवाज़ लगाते हुए कहा, जी दीदी, मैं ज़रा काम से बाहर गया था। बताइए क्या काम है? आकाश ने शालीनता के साथ कहा, ये लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज़ का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम भी ये अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेरफेर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा होशियारी से। रुचि ये सारी बातें एक ही रो में बोलती चली गई। उसने ये बात भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर आकाश की नवविवाहिता पत्नी राखी भी बैठी हुई है। लेकिन आकाश को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर मेरे बारे में कि क्या मैं पैसे का कोई हेरफेर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी ये भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही आकाश की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन आकाश ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया कि कहीं राखी उसको इस तरह से दुखी ना देख ले। झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर बाहर निकल गया। लगभग 14-15 साल का रहा होगा आकाश, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर बिहाई बड़ी बहन रुचि का ही हाथ था। वो रुचि जो उससे लगभग 6-7 साल बड़ी थी और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय आकाश के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो आकाश ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास ही किया था और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला, ज़्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आती ही नहीं थी। जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसा ही वैसा आकाश चुपचाप करता चला गया। क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण आकाश बहुत ही ज़्यादा दुखी था। रुचि ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर उठा दिया और आकाश को अपने साथ लेकर अपने शहर में चली आई। घर का किराया भी वो अपने ही हाथों में रखने लगी। और रुचि के पति राहुल का अपना गल्ले, दाल चावल गेहूं आदि का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक रुचि ने आकाश के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसलाकर आकाश की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा लिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए राहुल को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो उन लोगों को भला आकाश से ज़्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता। समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम आकाश के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी खुशी करता रहता। लेकिन आकाश जब भी घर से रुपये लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, रुचि रुपये पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत जरूर दे देती कि कहीं आकाश कुछ रुपये चुरा ना ले। आकाश वैसे तो मस्त मौला, उसको कोई खास फर्क नहीं था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी भी इधर उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी जरूर दे देती हैं। उसको घर में रूखा सूखा और बचा खुचा जो भी खाना मिल जाता, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता। और दीदी जीजाजी को अपने भगवान समान मानता कि अगर दीदी जीजाजी हमको आश्रय न देते तो आदर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल नहीं था। राहुल, मैं सोच रही हूँ ना कि आकाश की शादी कर देती हूँ। एक दिन रुचि ने राहुल के आगे प्रस्ताव रखा। रुचि, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर आकाश की पत्नी समझदार और तेज तर्रार आ गई तो वो आकाश को तुरंत यहाँ से लेकर फुर हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा।
जो सिर्फ 2 समय खाने के बदले में इतना ज़्यादा काम कर सके। राहुल ने रुचि को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं आकाश की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी, जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, तो घर के काम उससे करवाऊंगी। और आकाश तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी धीरे से हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे, सो अलग। रुचि ने इतने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, रुचि ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी सादी लड़की राखी को देखकर आकाश की शादी कर दी। राखी को पाकर आकाश की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि राखी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस आकाश को ठंडा और बचा खुचा खाना मिलता था, अब उसको ताज़ा और गर्म खाना मिलने लग गया। जहाँ आकाश ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को पाता था, वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताज़ी चाय मिलने लगी। जहाँ वो अक्सर मैले कुचेले कपड़े पहने ही नजर आता था, वहीं अब वो साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आने लगा। आकाश यही सोच सोच कर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन ये अब रुचि को फूटी आंख ना सुहाता और वो राखी के ऊपर गुस्सा उठती। राखी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ऐसा है कि ये बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्चा हो जाता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। रुचि बहुत ज़्यादा उस समय चिनकते हुए राखी से बोली, जब वो आकाश को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताज़ा खाना और ताज़ी चाय बनाकर दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। राखी बहुत नम्रतापूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3-5 सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, पड़ा होता किसी कोने में। रुचि इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। राखी की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर, उस समय आकाश भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो राखी के मुंह में भी नहीं चला। इसी तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले आकाश बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वो बातें दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि आकाश की पत्नी भी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर। रुचि ने बड़ी बेशर्मी के साथ राहुल से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि आकाश उसका छोटा भाई है और राखी उसकी छोटी भाभी। रुचि, बिल्कुल सही सोच रही थी तुम। वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। राहुल भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय आकाश किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए राहुल के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था, और उसने जैसे ही रुचि के मुंह से अपना और राखी दोनों का नाम सुना तो वहीं दरवाजे पर ठिठक गया कि जरूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है। और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सका। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पद ससुराया, रुचि बाहर की ओर लपकी और उसने आकाश को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। और तभी उसने ये भी देखा कि आकाश राखी का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था। और जैसे ही उसको रुचि दिखाई पड़ी, वैसे ही बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं।
क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वो भी इस घर में तिरस्कृत भरी जिंदगी सहे। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों के जैसे व्यवहार किया। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाला। धिक्कार है आपकी सोच पर। दीदी, अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है ही, और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। ये सब कहते कहते जैसे आकाश का शरीर थरथराने सा लगा, और उधर तब तक राहुल भी आकाश की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में तो हो ना आकाश? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। राहुल रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला, जीजाजी, ये तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था। यह एहसान फरामोशी की, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। आकाश रोते हुए बोला, अरे आकाश, तुम शायद गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रुचि शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है। और आकाश राखी का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। रुचि और राहुल उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रहे, क्योंकि अब पछताया होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।